नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे अपने कार्यों में, अपने कर्तव्यों को निभा रहे होंगे निष्ठा और ईमानदारी के साथ। हाल ही में अश्वनी वैष्णव जी, जो कि भारत में कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठे हैं, उनके द्वारा एक ऐलान किया गया, प्रोजेक्ट पेन 2.0। और इस प्रोजेक्ट के बारे में या फिर इस योजना के बारे में सुन के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जो हैं वो उत्पन्न हो गए हैं, बहुत सारे डाउट्स उनके दिमाग में क्रिएट हो गए हैं। सबसे पहला एक बड़ा सवाल उनके दिमाग में आज की डेट में ये है कि पुराने पैन कार्ड का क्या होगा। क्या हमारा पुराना पैन कार्ड कार्य करता रहेगा? क्या हमें नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा? और एक और बड़ा सवाल, क्या नया पैन कार्ड बनवाने के लिए हमें दोबारा से पैसा खर्च करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इस वीडियो के माध्यम से पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है, क्या आपको अपना पैन कार्ड बदलना पड़ेगा, क्या नया पैन कार्ड में आपको नया पैन नंबर मिलेगा, और क्या होता है पैन नंबर, इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट, जिसके लिए कॉस्ट रखी है 1435 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार ने मतलब कैबिनेट ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है पैन 2.0। इस प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले ये पैन कार्ड का जो एक फ़ोटो है इसको देखना ज़रूरी है। देखिए कुछ इस प्रकार का पैन कार्ड आपको नज़र आता है, ये डेमो है। अब अगर आप इस पैन कार्ड पर देखेंगे, यहाँ फ़ोटो लगी होती है इस तरीके से, यहाँ पर आयकर विभाग लगा होता है, और पैन की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर आपको पैन की फुल फॉर्म मिल जाती है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप ITR भरना चाहते हैं, आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को आपके लिए पैन कार्ड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार जो है वो आप जो एक्सपेंड करते हैं, जो खर्चा करते हैं, उन सभी चीज़ों पर निगरानी भी रखती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखता है आपके पैन कार्ड के थ्रू। अब ये सब चीज़ें तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले से जानते थे। अब कुछ इस प्रकार का आपका जो पैन कार्ड है, आपने अगर देखा हो तो आपको नज़र आता है। मगर ये जो योजना आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, पैन 2.0 योजना, इस योजना में लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है QR कोड्स। इसका मतलब ये है कि पैन कार्ड तो आपको ऐसा ही मिलने वाला है कुछ जैसा पहले मिलता था, मगर अब यहाँ पर आपको एक QR कोड दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? यहाँ पर आपको एक QR कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, जिस QR कोड को स्कैन करने पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। आपने कहाँ कहाँ पर क्या खर्च किया है, कितना टैक्स पे किया है, कितना आप सालाना टैक्स भरते हैं, क्या आप सही टैक्स भर भी रहे हैं या नहीं भर रहे, क्या आपके इनकम के सोर्स कुछ और तो नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पैन कार्ड से संबंधित होती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस स्कैनर को स्कैन करके निकल जाएगी। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि फिर पैन कार्ड तो हमें बदलना पड़ेगा। देखिए सर, आपका जो पैन कार्ड नंबर है ना, वो पैन कार्ड नंबर तो सेम रहेगा। जो आपका पैन कार्ड नंबर है, जो अभी आपका पैन कार्ड नंबर है वो सेम रहेगा। मगर जो अभी आपके हाथ में, अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी अपने हाथ में लेकर मैच कर रहा है, तो अभी जो अपने हाथ में आप फिज़िकल पैन कार्ड लेकर बैठे हैं ना, वो फिज़िकल पैन कार्ड आगे चलकर किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके स्थान पर आपको डिजिटल पैन कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, मगर उसमें पैन नंबर सेम रहेगा। मतलब बदलेगा क्या? अब आपके हाथ में फिज़िकल जो पैन कार्ड होता है, भारत सरकार कहती है उसकी आवश्यकता नहीं है। हम हमारे डिजिटल प्रोग्राम के तहत, क्योंकि आने वाले समय में भारत सरकार की ये योजना है, और भी बहुत सारी चीज़ों को उठाकर डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं आज की डेट में सारी पेमेंट्स ऑलमोस्ट डिजिटलाइज तरीके से होती है। आप एक स्कैनर को स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो आने वाले समय में यही योजना भारत सरकार की पैन कार्ड को लेकर भी है कि फ़िज़िकल पैन कार्ड ना हो, आपको अपना पैन कार्ड डाउनलोड करके रखना होगा। और जहाँ भी मान लीजिए अगर आपको कोई लोन लेना है या आपको अपना ITR पे करना है, आपको अपना खुद भी कुछ चेक करना है, तो आप उसका जो स्कैनर होगा उसमें उस स्कैनर को स्कैन करके देखेंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पैन से संबंधित आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, मतलब आपके पास आ जाएगी। ठीक है, डिजिटल तरीके से। किस तरीके से? डिजिटल माध्यम से। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत आपका पैन कार्ड नंबर नहीं बदलेगा, मगर जो फिज़िकल पैन कार्ड आपके हाथ में होता था, उस फिज़िकल पैन कार्ड के स्थान पर अब आपको डिजिटल पैन कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब एक और बड़ा सवाल जो आपके मन में है कि क्या हमें इसके लिए पैसा चुकाना पड़ेगा, क्या आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो नहीं, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि हम
स्वयं 1435 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस प्रोजेक्ट पर। मतलब आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, भारत सरकार ने खुद ही इसके लिए बजट रखा है, खुद ही बजट को मंजूरी दे दी है। 1435 करोड़ रुपए भारत सरकार इसके लिए खर्च करेगी। ठीक है, तो आपको कोई पैसा नहीं चुकाना होगा, इसके लिए भी बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत में 78 करोड़ पैन कार्ड जो हैं वो पब्लिश किए जा चुके हैं। मतलब 78 करोड़ पैन कार्ड यूज़र्स भारत में आपको मिलते हैं, और इसमें से 98% जो यूज़र्स आपको मिलते हैं ना, वो पब्लिक है, सामान्य नागरिक है। आपकी तरह मेरी तरह सामान्य नागरिक 98% इसमें से सामान्य नागरिक है जो पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है। 2% ऐसे हैं जो कंपनी से संबंधित हैं या फिर किसी ट्रस्ट से संबंधित हैं, तो वो 2% आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कंपनीज या ट्रस्ट से संबंधित है। बाकी 98% जो पैन कार्ड यूज़र्स हैं वो पब्लिक है, आम जनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने पैन नंबर देखा है तो वो 10 डिजिट का होता है, उसमें न्यूमेरिकल डिजिट भी मिलती हैं आपको और अल्फ़ाबेटिकल डिजिट भी मिलती हैं। ये क्वेश्चन एक बार रेलवे ने पूछा है ऑलरेडी। ठीक है, रेलवे की शायद ग्रुप डी की परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि पैन पर टोटल नंबर्स कितने होते हैं। तो पैन पर टोटल 10 डिजिट आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं और इसमें आपको न्यूमेरिकल जैसे 1 2 3 इस तरीके से न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग का मतलब मान लीजिए अगर मैंने लिखा BBN, तो ये 3 डिजिट के बाद जो चौथा आप देखते हैं ना यहाँ पे, ये शो करता है कि आपका पैन कार्ड पब्लिक है। अगर यहाँ पे P लिखा है तो इसका मतलब पब्लिक हो जाएगा, यहाँ पर अगर T लिखा है तो इसका मतलब ट्रस्ट हो जाएगा, फोर्थ जो होगा ना अल्फ़ाबेट वो, और यहाँ पर अगर C लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपनी। ठीक है, इसके बाद जो 5वां आप देखते हैं अल्फ़ाबेट, वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है आपके नाम के जो सेकंड, मतलब जो आपका सेकंड नेम है ना, जैसे मान लीजिए मेरा नाम चेतन मीना है तो मेरे सेकंड नेम में M है ना, तो यहाँ पर आपको M मिलेगा। वैसे ही आप भी अपने पैन कार्ड्स पर चेक कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 3 अल्फ़ाबेट्स के बाद फोर्थ जो अल्फ़ाबेट है वो शो करता है आपका पैन कार्ड पब्लिक है, ट्रस्ट वाला है या फिर कंपनी वाला है। तो ये हो गई पैन कार्ड से संबंधित जानकारी जो आप तक होनी चाहिए थी, आपको पता होना चाहिए था अपने पैन कार्ड के बारे में। इसके अलावा योजना के तहत, मतलब जो अश्वनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है, उसमें ये सब चीज़ों को बताया है प्रॉपरली। उन्होंने बताया है यूनिक टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर 1972 एक्ट के बेसिस पर पब्लिश किए जा रहे हैं, और ये आपको मिलता है 139A इनकम टैक्स एक्ट के तहत, और 78 करोड़ पैन कार्ड यूज़र्स आपको मिलते हैं, जिसमें 98% ऐसे मिलते हैं जो इंडिविजुअल हैं, मतलब पब्लिक है, आम जनता है। 98% ऐसे यूज़र्स हैं जो इंडिविजुअल हैं, जो आम जनता है। इसके अलावा पैन 2.0 में क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, यूनिफाइड पोर्टल बनाएंगे, मतलब सब कुछ डिजिटल करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम सभी लोग जानते हैं चीज़ें डिजिटल तो हो जाएंगी। अभी जैसे आज मेरा पैन कार्ड मेरी पॉकेट में है तो कोई निकाल नहीं सकता, बट कल को जब पैन कार्ड डिजिटलाइज हो जाएगा तो भाई वो डिजिटल लॉकर से हो सकता है मेरे पैन कार्ड को निकाल लिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कितनी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आती है कि बहुत सारा डाटा लीक हो गया है, बाहर भी बहुत सारा डाटा लीक हो गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए भारत सरकार ने कहा है कि हम हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, जिसके चलते आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपकी जो पैन की इन्फॉर्मेशन है वो सुरक्षित रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए, रोबोस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर, इसका मतलब यही है। इसके अलावा पैन डाटा वैल्यूड सिस्टम मैंडेटरी फॉर ऑल एंटिटी यूजिंग पैन डाटा। ठीक, और क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, तो देखिए सर, आसानी हो जाएगी बनवाने में पैन कार्ड, इसके अलावा लोन मिलने में आसानी हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको आसानी होती हुई नज़र आएगी इस पैन 2.0 योजना के तहत। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको बेसिकली फ़ायदा ही होने वाला है। इसके अलावा अगर आप ठीक से अपनी ITR पे करते हैं, आप भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, आप अगर एक टैक्स पेयर हैं, आपको टैक्स पे करना है, आप उस स्लैब में आते हैं जहां पर टैक्स पे करना चाहिए। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में ढंग से टैक्स पे नहीं कर रहा है, टैक्स स्लैब में आता है मगर टैक्स की चोरी कर रहा है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लूप होल हैं जहां से टैक्स को बचाया जा सकता है। तो इस योजना के बाद, मतलब पैन 2.0 योजना के बाद बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगी पैन कार्ड के सिस्टम में, जिससे आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा कि कौन व्यक्ति
सही मायने में आईटीआर फाइल कर रहा है और सही अमाउंट की आईटीआर फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो घबराने की ज़रूरत उनको है जो बेसिकली कल्प्रिट है। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। भारत सरकार ने ऑलरेडी बजट रखा है, तो नया पैन कार्ड भी जो आपको मिलेगा डिजिटल फॉर्म में, उसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी भारत सरकार ने दी नहीं है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा अश्वनी वैष्णव जी ने जो बताया, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं है कि अभी इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कब करेंगे और कितना समय लगेगा प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, अगर आपके दिमाग में इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।